हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपमाला और ये है मेरा पहला ब्लॉग और मिलिए ये है मेरी बेटी नित्या। नित्या हाय करो सभी को। और आज हम नित्या को पहली बार ऑफिस लेकर जा रहे हैं तो ये उसी का ब्लॉग है। तो मैं और नित्या हम लोग दोनों तैयार हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। फर्स्ट डे आज ऑफिस जाएंगी नित्या। आज इनका पहला कदम पड़ेगा ऑफिस में। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। हम लोग आ गए हैं अब घर के बाहर और वेट कर रहे हैं नित्या के पापा का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए गाड़ी टर्न करने में दिक्कत होती है। तो वो गाड़ी टर्न कर लाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे ऑफिस के लिए। और दोस्तों ये है बरेली का ग्रीन पार्क एरिया, जो बरेली के पॉश एरियाज़ में आता है। तो अब मैं आपको बरेली के जब जब भी जैसे जैसे हम लोग कहीं जाएंगे आपको बरेली के हर एरिया के बारे में बताते जाएंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं तो ये रास्ता जो है ये ग्रीन पार्क से होकर जाता है। तो चलिए, ये है यहाँ का ग्रीन पार्क। उसके बाद में हम ये आ चुके हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, या फिर इसको सैटेलाइट रोड भी कहते हैं। क्योंकि सैटेलाइट, वो सैटेलाइट नहीं, यहाँ पर एक बस स्टैंड है जिसको सैटेलाइट कहा जाता है, जहाँ से हर जगह मतलब दिल्ली, आगरा, उत्तराखंड वगैरह सभी जगह जाने के लिए बसेस मिलती हैं। देखिए अब आपको यहाँ बाहर बसेस भी खड़ी दिखाई देंगी। ये एक बस स्टैंड है, नाम इसका सैटेलाइट है पर ये एक बस स्टैंड है। यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी जगहों के लिए बसेस मिलती हैं। तो बरेली के जिस जिस एरिया से हम जाएंगे आपको हर एक एरिया के बारे में जानकारी देते जाएंगे। ये देखिए नित्या कितनी खुश नज़र आ रही है। इसको बस घूमने का बहुत शौक़ है। इसको लग रहा है कि ये घूमने जा रही है। और इस टाइम पर हम खड़े हैं चौकी चौराहे पर अजंता की शॉप के आगे। अजंता एक स्वीट हाउस है, ये बरेली का काफ़ी फेमस स्वीट हाउस है। तो वहाँ से नित्या के पापा प्रसाद लेने के लिए गए हुए हैं। तो ये है चौकी चौराहा जहाँ पर अजंता की स्वीट हाउस है, और हम वहाँ से प्रसाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। और शायद नित्या के पापा अब मिठाई लेकर वापस आ रहे हैं। हाँ, पैक हो गई है, अब वो शायद वापस आ रहे हैं। मैंने कैमरा उसी साइड कर रखा हुआ है कि कितनी देर में वो वापस आते हैं। देखिए ये आ गया नित्या के मिठाई या फिर प्रसाद। उनके ऑफिस प्रवेश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और अब हम ऑफिस पहुंच चुके हैं और नित्या के ऑफिस प्रवेश की सभी तैयारियां भी हो चुकी हैं। यहाँ पर पहले हम नित्या की पूजा करेंगे उनके ऑफिस प्रवेश से पहले, फिर उनके पद चिन्हों को लिया जाएगा। नित्या कितने आराम से देखिए सभी रिचुअल करवा रही हैं। वो सभी रीति रिवाजों को एब्जॉर्व कर रही है कि ये क्या हो रहा है। उसे अभी कुछ भी नहीं पता है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्व करती है कि ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से देखती है। वो अपनी पापा की गोदी में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। अब नित्या के पद चिन्हों को लिया जाएगा, फिर उसके बाद उनका प्रवेश ऑफिस के अंदर होगा। तो ज़रा नित्या को देखिए, वो किस तरह से गणेश जी की मूर्ति होती है ना, उस तरह से वो अपने पद चिन्हों को दे रही है।
अब नित्या का ऑफिस प्रवेश हो चुका है और वो अपने पापा की गोदी में आराम कर रही हैं। देखिए ये है हमारा ऑफिस। आइए आपको भी दिखाते हैं अपने ऑफिस को। तो ये है इनके पार्टनर्स के केबिन और ये है इनका केबिन। तो ये है हमारा पूरा ऑफिस। इस सब के बीच में नित्या को बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। उन्हें जब भूख लगती है ना तो उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उनके लिए जल्दी जल्दी से दूध तैयार करवाते हुए नित्या के पापा, एक्चुअल में नित्या जब भूखी हो जाती है ना तो वो एकदम चिल्लाने लगती है। उसको दूध जो चाहिए ना वो विदिन सेकंड चाहिए। और ये हैं दिनेश के पार्टनर। ये सभी आपस में बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस किस बात पर डिस्कशन रहता है। इनकी तो कॉमेडी भी जो होती है ना वो प्रोफेशनल होती है, तो इनकी बातों में इंटरेस्ट लेना बेकार ही है। इन सभी की गॉसिप के बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल लिए वापस, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया था। लक्ष्मी माँ ने ऑफिस में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद में हम लोग ऑफिस से फिर घर के लिए वापस निकल लिए थे। तो दोस्तों ये था मेरा पहला ब्लॉग। अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, फिर मिलते हैं।